जैसे देखिए हाँ अभी आपका ना महादशा चल रहा है शनि का। हाँ। ये बहुत लंबा चलेगा। हम्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, और 2023 से शुरू है। अब ये तो बहुत लंबा चलेगा अभी। हम्म। और फिर अंतरदशा भी शनि का चल रहा है अभी फिलहाल। और करेक्ट। प्रतिअंदशा राहु का, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हो हम्म। क्या रहा है ना, आप देखिए शनि जो है, अगर आप पूरे स्क्रिप्ट में देखेंगे, फिफ्थ हाउस एंड सेकेंड हाउस में ये नेगेटिव हिट दे रहा है। अच्छा। हम्म। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, सेकेंड हाउस होता है फाइनेंस। आप देखेंगे हम्म पैसे जो आप जमा करते हो ना, किसी ना किसी, ऐसा नहीं कि कुछ मेजर कुछ है, लेकिन ऐसे ही झूठ मूठ का कुछ नया नया कुछ निकल के आएगा और पैसे निकलते जाएंगे आपका। हम्म। ये नेगेटिव हिट आपके साथ करेगा। राइट। मतलब क्योंकि ये 45 डिग्री का हिट है, तो 45 डिग्री का हिट जो है इतना खराब नहीं करता है, इसे हम लोग कहते हैं इरिटेटिंग हिट। मतलब कुछ हम्म खर्चे ऐसे होंगे जो इरिटेटिंग होंगे। आपके सेकेंड हाउस आपके फैमिली मेंबर होते हैं, या तो हम्म फैमिली के कुछ कारण की वजह से आपको बहुत इरिटेट होंगे अभी। हम्म किसी ना किसी वजह से आपको इरिटेशन करवा के रखेगा। मतलब बेफिजूल का फैमिली का जुड़ा हुआ कोई चीज ना कोई कुछ ना कुछ आपके साथ लगा रहेगा। हम्म और क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ हाउस में भी एक तरीके से ये हिट दे रहा है, तो ये आपको अपने हेल्थ को भी मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। हम्म और ये शनि महादशा चल रहा है बहुत लंबे टाइम के लिए। हम्म बस अब एक काम कीजिएगा ताकि थोड़ा चीज स्टेबल रहे। शनि जो है हम्म वो आपके चार्ट में टॉरस साइन में बैठा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हम्म अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आप कोई भी ऐसा सामान, या नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये दो जगह, हम्म ये दो डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वहां हम्म पे कोई भी ऐसा चीज जो शनि से, शनि को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कोई भी पुराना चीज, एंटीक चीजें रखा हो, या वहां पे आपने हम्म स्टोरेज बना के रखा हो, लेकिन वो रेगुलर यूज वाला स्टोरेज नहीं है, वो जो है बस चीजों को जमा करके रखे है। या वहां पे कोई काले रंग का चीज रखा हो, बेफिजूल का हम्म चीजें जमा करके रखा हो, गंदगी जमा करके रखा हो, या लोहे का सामान, लोहा जमा करके रखा हो, ऐसा कोई भी चीज इस डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। इस डायरेक्शन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिएगा आप। हम्म। थोड़ा चेक कीजिएगा। अभी आप कहाँ पे हो? अभी ओरलैंडो फ्लोरिडा। अच्छा। तो आप जहाँ पे, जिस रूम पे आप, जिस घर पे रह रहे हो, जितना एरिया आपका है, हम्म। उस एरिया के आप बीच में खड़े हो जाएंगे सेंटर में, और उधर से चेक करेंगे ये दो डायरेक्शन कहाँ आ रहा है। हाँ, वो देखा हुआ है, तो उस डायरेक्शन में तो वहां पे तो कुछ नहीं है। नॉर्थ आई मीन द साउथ वेस्ट में गराज है, वहां पे थोड़ा बहुत सामान होता है। बट तो नॉर्थ वेस्ट तो क्लियर है, वहां पे कुछ नहीं है। अच्छा, दीवार पे कलर? कलर उधर ग्रीनिश ग्रे है। ग्रीनिश ग्रे है। हल्का लाइट, हाँ। ठीक और है, दो फिलहाल फ्लोर नहीं है है तो तो। ऊपर अच्छा। वाले में तो वाइट है। अच्छा, तो अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर चेक कीजिएगा, अगर ऐसा कुछ नजर में आए तो उसको हटा दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ। और दूसरा चीज देखिए, आपके जो 10th हाउस लॉर्ड है वो है जुपिटर। हम्म 10th हाउस लॉर्ड जो है यहाँ पे जुपिटर शो कर रहा है। और जुपिटर हम्म जो है वो आपके चार्ट में 6th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म क्योंकि ये 10th हाउस लॉर्ड है, तो इसको बल, इसको स्ट्रेंथ देना जरूरी है ताकि आपके करियर बिल्ड हो। हम्म जुपिटर को जो बल मिल रहा है ना, वो जहां बैठा है वही बल मिल रहा है उसको। हम्म तो ये कौन से घर में बैठा है? 6th हाउस। सो हम्म एक्टिवेशन में आपको 6th हाउस एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कोई सर्विस या जॉब या सर्विस ओरिएंटेड काम करते रहना चाहिए। आप अभी जो हम्म काम कर रहे हो वो सर्विस ओरिएंटेड है? नहीं, कंस्ट्रक्शन का करते हैं। कंस्ट्रक्शन का है? तो हम्म वहां पे ना किसी भी तरीके से सर्विस पार्ट को ऐड करना ही पड़ेगा, तो हम्म ही आपके प्रोफेशन को बल मिलेगा। तो क्या मतलब वर्कर्स को खिलाने वाला का? नहीं, सर्विस का मतलब यहाँ पे आपको रेमेडी नहीं कह रहा हूं। 10th हाउस आपका कर्म है।
आपके हम्म कर्म, आपके प्रोफेशन में ही सर्विस ओरिएंटेड चीज आना चाहिए अभी। हम्म जैसे आप रियल एस्टेट में हो, उसमें रियल हम्म। एस्टेट कंसल्टेंट बन जाइए। हाँ, तो उसमें पूरा कंसल्टिंग करते हैं पहले, प्लानिंग से लेकर के बताने के लेकर के और फाइनल फाइनल कंस्ट्रक्शन तक सारा कुछ। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या हो रहा है, आप जो कंसल्टिंग कर रहे हो ना, वो इसीलिए कर रहे हो ताकि आपका क्या माल है वो दे रहे हो। हम्म ये माल क्या है, इसका कैसे होंगे, क्या होंगे। फिर ये कंसल्टेशन नहीं हुआ, ये आपने हम्म प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना हुआ क्लाइंट को, हम्म। और उसको ये दिखाना हुआ कि आप अपना माल जो दे रहे हो उसका खासियत क्या है। नॉर्मली पार्टनरशिप में करते हैं, तो मतलब साथ में ही मतलब उनको। हाँ, तो फिर हम्म यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म ओपन कीजिए, जहां पे लोगों को आप कंसल्टेशन दे रहे हो, मतलब वो रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट को अगर खरीदना है कुछ भी है, हम्म मतलब कोई आपका बिल्डिंग नहीं, वो अगर दूसरा का भी बिल्डिंग खरीदने जा रहा है तो आपसे हम्म। गाइडेंस ले, उसके लिए फीस चार्ज करिए आप। वो बहुत मतलब दिनों से है। कंसल्टिंग, वो वो कंसल्टिंग वो फर्म। वो या काफी तो पुराना है, रियल एस्टेट ब्रोकरेज का। 2004 से 3 से शुरू किया था। जी। लेकिन उसमें मतलब जब राहु के एंड के दशा में तो खूब बहुत अच्छा चला। हम्म। जुपिटर में हमेशा परेशानी रही, जुपिटर के ठीक हाँ, में। जुपिटर में परेशानी क्यों आया? बिकॉज जुपिटर यहाँ पे आपको सेवा मांग रहा है, सर्विस मांग रहा है, हम्म। सर्विस। अब यहाँ पे आपको हाँ। कुछ भी ऐसा चीज जो सर्विस से जुड़ा हो वो आपको देना पड़ेगा, हम्म तो ही आपके करियर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं वास्तु का भी बताऊं, अब ये जुपिटर हम्म। जो है वो कौन से राशि में बैठा हुआ है? वो बैठा है, आप देखिए, एथ राशि, वृश्चिक राशि। हम्म वृश्चिक राशि। ये एथ हम्म राशि का डायरेक्शन जो होता है साउथ, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ हम्म पर बहुत सारे लोग कहते हैं, वास्तु जो जनरलाइज वास्तु होते हैं, वो साउथ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को डिस्पोजल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे टॉयलेट बिल्ड करने के लिए कहता है। हम्म लेकिन अगर आपके इन दो डायरेक्शन में टॉयलेट आया तो आपके हम्म करियर हमेशा अनस्टेबल रहेगा। नहीं, वो दोनों जगह पे नहीं है, न नॉर्थ ठीक, वेस्ट में न साउथ वेस्ट में। वहां पे मेरा कोई किचन ईस्ट। तो नहीं है? नहीं, किचन हाँ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर और दो चीज मैं बता देता हूँ। साउथ, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, ये एरिया होता है अर्थ एलिमेंट। हम्म ठीक है, अर्थ एलिमेंट का जो शत्रु होते हैं, एनिमी होते हैं, वाटर। हम्म ये एयर हो देखिए, गया। ये रहा आपका अर्थ एलिमेंट। अर्थ हम्म एलिमेंट का जो शत्रु होता है वो है एयर एलिमेंट एंड वाटर हम्म एलिमेंट। हम्म तो एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट होता क्या है? ये रहा एयर एलिमेंट। इसका मतलब आपके इन दो डायरेक्शन में, साउथ, हम्म एस एस डब्ल्यू एंड एस डब्ल्यू, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शन में कोई ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी चीज एंड स्टील का कोई चीज नहीं होना चाहिए। एंड हम्म ऑल्सो वाटर एलिमेंट उनका शत्रु है। तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, एल्युमिनियम, और कोई भी ऐसा चीज जिसका शेप जो है वो वेवी पैटर्न हो, वेवी, मतलब वेब, वेब का जैसा हो ऐसे, हम्म। ये सारे चीज एंटी एलिमेंट वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको तुरंत रिमूव कर दीजिएगा। तो वो सब तो नहीं है, लेकिन वहाँ गराज है तो गाड़ी वहाँ होता है। हाँ, गाड़ी जो है वो कौन से कलर का है गाड़ी? ब्लैक। ब्लैक है, हम्म तो ब्लैक वाटर एलिमेंट हो गया, हम्म तो आ गया ना, इसका एंटी एलिमेंट तो आ गया ना। हम्म तो वहां पे एंटी एलिमेंट रहेगा तो आपके करियर अप डाउन रहेगा ही कॉन्टिन्यूअस बेसिस में। हम्म अब कार वहां पे रहना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, मैं अर्थ एलिमेंट है तो हैवी हम्म चीज आप रख सकते हो, कार एक हैवी चीज है, कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं। लेकिन हम्म कलर ब्लैक हो गया, ये रहा, हम्म तो ये एंटी एलिमेंट हो गया। आपको करना क्या है, बस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी आप एक कवर लाइए, कार का तो कवर मिल ही जाता है, हम्म जो येलो कलर हो या तो गोल्डन कलर हम्म का हो, ये देखिए, या हम्म तो येलो कलर, या तो गोल्डन कलर, या तो हम्म आप कोई भी ऐसा कलर जो वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट का बीच का हो, जैसे स्पेस एलिमेंट, मतलब व्हाइट, हम्म या ग्रे। इसका मतलब व्हाइट या ग्रे या तो येलो और गोल्डन, इन कलर का हम्म कोई भी एक
कार कवर लाइए, कार को वहां पे पार्क करने के बाद कार को उस कलर से ढक ढक के रख दीजिए, हम्म। नहीं तो ये अनस्टेबल लेके आएगा, ये ठीक है। आपके रहेंगे हम्म। कॉन्टिन्यूअस। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके सैटर्न का महादशा चल रहा है, हम्म। सैटर्न के ऊपर कोई पॉजिटिव हिट नहीं है, लेकिन हम्म। सैटर्न जो है, सैटर्न के ऊपर कोई पॉजिटिव हिट नहीं है, सॉरी नेगेटिव, हम्म। हाँ पॉजिटिव हिट नहीं है, नेगेटिव हिट चेक कर लेते हैं। सैटर्न का हम्म। महादशा, इनके हम्म। ऊपर नेगेटिव हिट आ रहा है किसका? जुपिटर का, वीनस का, मर्क्यूरी का एंड मंगल का। हम्म। क्योंकि शनि का महादशा चल रहा है, तो हम्म। चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, आपको हम्म। शनि को ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वही महादशा प्लेनेट है। हम्म। और उसका नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा, जो हम्म। 4 और 3 दे रहा है। अब देखिए दोनों। क्या हो रहा है, हम्म। रियल एस्टेट 4 और 3 दे रहा है, यहाँ हम्म। पे फाइनेंशियल हाउस शो नहीं कर रहा है, जो टू हम्म। सिक्स टेन इलेवन होता है। हम्म। 4 और 3 दे रहा है, दशा क्या कह रहा है? हम्म। दशा कह रहा है कि आपको जो रिजल्ट आएगा वो 3 और 4 से आएगा। हम्म। अब फोर्थ हाउस तो दे रहा है, इसलिए आप रियल एस्टेट में तो हो, लेकिन हम्म। थर्ड हाउस एक्टिव हो चुका है, जो 12वां घर होता है फोर्थ हाउस का, जो नेगेट हो हम्म। चुका है। हम्म। इसके ओनली डीलिंग इन रियल एस्टेट आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा फिर। हम्म। आपको कोई भी सर्विस का काम, क्योंकि सबसे पहले 10th हाउस के जो लॉर्ड है उसको हमें स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, हम्म। तो कोई सर्विस ओरिएंटेड काम को इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड इंक्लूडिंग थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के काम हम्म। से आएगा, थर्ड हाउस क्या है? कमीशन। इसका हम्म। मतलब आप अपना माल तो बेच रहे हो, लेकिन हम्म। कंसल्टेशन फॉर्म अगर ओपन करोगे तो दूसरे का भी बिल्डिंग सेल करके आप कमीशन खाओ बीच में। हम्म। थर्ड हाउस और क्या है? थर्ड हाउस होता है डॉक्यूमेंटेशन, हम्म। थर्ड हाउस होता है ऑनलाइन एक्टिविटी। हम्म। अपने काम को ऑनलाइन लेके जाओ, कंसल्टेशन जो है ऑनलाइन पे लेके आओ आप, क्योंकि हम्म। ये बहुत लंबा चलेगा। शनि 42 थ्री तक है, तक। हम्म। अभी भी 20 साल, 20 साल नहीं, हम्म। 18-19 साल का कुछ होगा। तो 18-19 साल हाँ। बहुत होता है, और आपके जिस एज में हो उस समय तो बहुत क्रूशियल होता है ये। हम्म। इस एज में तो आपके लिए बहुत क्रूशियल पीरियड होगा। तो यहां पर हम्म। आपके शनि, हम लोग अंतर्दशा एंड प्रतिदशा में तो आएंगे, वो तो हम्म। बताएंगे ही, लेकिन हम्म। मेनली महादशा क्या है कि वो आपको ट्रेंड सेट करके दे रहा है कि अभी आपका 18 साल कैसा जाएगा, एक ट्रेंड सेट हम्म। करके देगा। हम्म। तो ये ट्रेंड में क्या कह रहा है? और अगर टेस्ट ऑफ द रिजल्ट भी देखने जाएंगे, टेस्ट ऑफ द रिजल्ट भी ऑल्सो 4 और 3। आप जितना भी रियल एस्टेट में कोशिश कर लो, आपको, आप कमाएंगे जरूर 10 रुपए का, लेकिन वहां पे आप देखेंगे ना, 9 के 9 रुपया खर्चा हो जा रहा है, और 1 रुपया हम्म। जो आने वाला है वो फंसा है, हम्म। ऐसा होगा। और हम्म। वो जो 1 रुपया फंसा है, वो जब आएंगे ना, वो कब आएंगे आपके पास? वो उस समय आएगा जब आपको इस पैसे की जरूरत नहीं होगा। मतलब अब आपका ऐसा है कि कल मुझे ना ये 1 रुपया पेमेंट करना है, हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, हम्म। उस समय ये पैसा अचानक आ जाएगा, आप उसको पेमेंट कर दोगे, मतलब आपके हाथ में रुका ही नहीं कुछ। हम्म। ये हो रहा है, हम्म। ऐसा हो रहा है जी आपके साथ। ऐसा जुपिटर में ज्यादा हुआ, अभी शनि के महादशा में थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। और मैं एक ही चीज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कई कई सारा चीजें की है ना, तो उसमें जैसे। जुपिटर के टाइम में मैंने जो बिल्डिंग बनाया, मेडिकल का बिल्डिंग बनाया था, जैसे सीनियर लिविंग लोगों के लिए रहने के लिए। तो हालांकि दो हम्म तीन बार धोखा वगैरह हो गया, लेकिन इस बार फिर हम्म से अभी जस्ट 2 महीने पहले अपॉर्चुनिटी आया है, हम्म जिसमें मैं रियल एस्टेट की तरह से उसको बनाएंगे भी। हम्म बनाने के बाद पूरा सेटअप वेटअप कर करके उस मतलब वो सर्विस सेक्टर टाइप का हो गया, तो उसमें फिर उन लोगों का सेवा भी होगा, हम्म। जो एजेड लोगों का। वो अभी उसका अभी काम वो शुरू करने जा ही रहे हैं अभी बेसिकली। वो सर्विस वाला, वो सेवा वाला। हाँ, वो पहले भी किया था, वो जुपिटर जी में बहुत सारे जो किया है वो फेल वेल हुआ पूरा। जी मतलब एकदम वहां पे जा करके एंड में धोखा मिल गया, जबकि मतलब काफी ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए था, जी। मिलियंस में आने का बेसिकली, लेकिन एकदम एंड में जा करके वो पूरा मैंने सेट कर दिया और कोई और लेकर चला गया, 2 बार ऐसा हुआ। अच्छा, तो यहां पर ना आप देखिए, आपका टाइम तो करेक्ट है। हम्म। अब इसको ना थोड़ा और देखते हैं। आप देखिए, 10th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है, इसलिए हम्म। जुपिटर ने आपको फेवर किया आपके प्रोफेशन में। और जुपिटर क्या है, आप देखो, जुपिटर पॉजिटिव हिट दे रहा है, हम्म। कहां पे? 11th हाउस में।
हम्म। तो उस समय सर्विस के पार्ट को आप रखा, आपके लिए सही है। लेकिन अब हम्म। क्या है, ये जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है, अब देखो यहाँ पे जुपिटर ज्येष्ठा। कहाँ गया, जुपिटर ये रहा, मरकरी का ज्येष्ठा नक्षत्र है। टेनेंटेड है, चलिए। तो हम्म। जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, जो 1 2 5 6 दे रहा है। हम्म। अब क्या है कि 1 2 5 6, यस, 2 5 एंड 6, ये जो हम्म। आपके जुपिटर के टाइम में पैसा जो गया है, रीजन क्या है पता है आपको? हम्म। केपी में हम लोग 6th हाउस को खराब नहीं मानते हैं, जब तक हम्म। ये 6th हाउस आपके 8th हाउस या 12th हाउस के साथ कनेक्ट ना हो। लेकिन क्या हम्म। है कि आप देखो, दो फाइनेंशियल हाउस शो करा है, 2 एंड 6, सिक्स। बट दोनों को नेगेट कर दिया गया है फिर। हम्म। किस लिए? क्योंकि 2 का 12th हाउस होता है 1, वो भी एक्टिव है, तो सेकेंड हम्म। हाउस गया। छः का पाँच हो 6 गया। का पेमेंट्स आने वाला था, उसका 12th हाउस, 5th हाउस एक्टिव है, जो पेमेंट्स को रोक दिया, क्योंकि उसका 12वां घर है। हम्म। तो 5th हाउस होता क्या है? कंसल्टेशन, काउंसलिंग। हम्म। इसीलिए जुपिटर के पीरियड में आने वाले पैसे भी फंस गया। हम्म। अब क्या है कि जो पेमेंट्स है, शनि के महादशा में 6th हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। पेमेंट्स तो आएंगे। हम्म। लेकिन वो जो फ्री फ्लो है, जो फ्री फ्लो आपको चाहिए, वो तब हम्म। मिलेगा जब आप 3rd हाउस को यूटिलाइज करेंगे। हम्म। क्यों? क्योंकि अब जो है 3 और 4 आ गया आपके पास। हम्म। 4th हाउस रियल एस्टेट तो है, नो डाउट, लेकिन कौन हम्म। सा रियल एस्टेट, क्या काम? या तो आप कोई फ्रेंचाइजी ले लीजिए, 3rd हाउस फ्रेंचाइजी, हम्म। या तो आप कोई मर्चेंट का काम ले लीजिए, हम्म। या तो आप कोई भी कमीशन, 3rd हाउस इज कमीशन का काम। हम्म। 3rd हाउस होता है ऑनलाइन एक्टिविटी, 3rd हाउस होता हम्म। है कम्युनिकेशन का काम, कम्युनिकेशन। इसीलिए हम्म। 3rd हाउस को टूर एंड ट्रेवल भी लिया गया है, हम्म। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी लिया गया है, ऑनलाइन एक्टिविटी भी लिया गया है, प्रिंट मीडिया भी लिया गया है, मीडिया भी लिया गया है, प्रिंट मीडिया, इसका मतलब प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग करना। हम्म। तो मैंने मतलब जैसे बोला ना, बहुत सारा चीज़ किया था, आईटी में भी काफ़ी किया हुआ है अभी भी। अभी डॉर्मेंट में चल रहा है, वेकेट्रिप.com करके है। वेकेशन, और हम्म जैसे मेक माई ट्रिप है ना, उसी तरह से। हम्म। और शुरुआत ही वैसे ही किया था, वो सारा कंबाइंड, जैसे वेकेशन होम्स का शुरू किए थे। जी। तो अभी उसको मतलब फंडिंग वगैरह नहीं है, तो उसको थोड़ा बंद करके रखे हुए हैं। हम्म बट कोविड से ठीक पहले जूम का ही एक अल्टरनेटिव भी बनाया था, kazam.com करके। हम्म। लेकिन अगेन उसमें भी रेवेन्यू वगैरह नहीं आया, वो गूगल वगैरह का फ्री आ गया इसकी वजह से। अच्छा, तो थोड़ा आप इस ऑनलाइन के पार्ट में थोड़ा फोकस कीजिए, और कमीशन हम्म। का काम ऐड कीजिए। आप रियल एस्टेट का करिए, लेकिन रियल एस्टेट अपना तो सामान है, अपना तो सामान बेचना ही है, लेकिन हो हाँ। सके तो उसमें कंसल्टेशन फॉर्म ले लीजिए, दूसरे का भी सामान बेचने की कोशिश कीजिए। क्या होगा ना, हाँ, सर्विस वो पार्ट है ऐड हो साथ। जाएगा, तो आपको ये बहुत बेनिफिट कर जाएगा। डायरेक्ट सिर्फ हाँ। ओनली सेलिंग प्रोडक्ट उतना फायदा नहीं हाँ, करवाएगा आपको। तो वो साथ में है, ऑलरेडी है वो बच्चों की, वो तो बहुत पहले से शुरू किए थे, तो homes.com करके है हमारा। अच्छा। तो जैसे संजय को बंगाली में लिखते हैं ना, संजॉय, उस तरह जी संजॉय homes.com। जी। तो लेकिन अभी सब मतलब उसमें प्रॉफिट किसी में भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो वहां पे कुछ सर्विस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग वाला है सिस्टम? हाँ, वो तो मतलब दिन रात उसी में ही लगे ही रहते हैं, लोगों को करना, बातें करना, दिखाना। इवन इसमें भी रियल एस्टेट वाले में भी जैसे पार्टनरशिप करके है ना, हम्म। तो पार्टनर्स वगैरह को पूरा काउंसलिंग वगैरह करना पड़ता है कि यहाँ ये चीज़ें है, ऐसे है, लेकर के कहना है। ठीक। तो पूरा प्रोजेक्ट वगैरह बना करके दिखा करके हाँ। वो सब करना होता है। ठीक। तो ये आपके सपोर्ट करेगा 100%। तो थोड़ा, हम्म। क्योंकि 3rd हाउस है, तो कम्युनिकेशन, सॉरी, कमीशन को ऐड हम्म। कीजिए। क्योंकि अब हम्म। देखिए अंतरदशा भी शनि का चल रहा है, तो वहीं पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, 3 4। हम्म। हम्म। प्रति अंतर दशा, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर दशा, हाँ, भुक्ति उसमें राहु का अंतर, चल रहा ये भी है। राहु है जो 8th हाउस को लेके बैठा है, और एक फिर भी ये भी 4 और 3 को बहुत एक्टिव कर रहा है, मतलब 4 और 3 बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है अभी। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे 3rd हाउस कमीशन का काम में तो हाथ डालिए। और अगर मैं अब। देखूं कि शनि में हम्म। जब मर्क्यूरी आएगा अक्टूबर के हम्म। बाद, अक्टूबर के हाँ। बाद, तो हम्म। 2.5 साल के लिए मर्क्यूरी आने वाला है आपके चार्ट में। हम्म। हम्म। ये रहा। उस समय देखिए मर्क्यूरी का नक्षत्र और मर्क्यूरी ही है जो हम्म। 1 2 5 6,
सेम वही आ रहा है जो पेमेंट फंसने वाला था, जुपिटर में हुआ था हम्म आपके। क्योंकि हम्म फिफ्थ हाउस जो है सिक्स्थ हाउस को नेगेट करेगा, पैसा फंसेगा। हम्म सेकंड हाउस है जो वन, फर्स्ट हाउस को एक्टिव किया, सेकंड हाउस को नेगेट कर दिया, तो 1 और 5 हम्म रह गया। हम्म तो मर्क्यूरी भी ये काम करेगा आपके साथ। हम्म एक चीज ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब जब मर्क्यूरी का पीरियड आएगा, कब आएगा ये आएगा आपका अक्टूबर अक्टूबर में, इस 2026 साल से से है। लेके जून 29 2029 में। तक रहेगा। हम्म तो उतने ड्यूरेशन के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में आप मर्क्यूरी का कोई भी सामान मत रखिएगा, जैसे ग्रीन कलर, ग्रीन हम्म कलर से जुड़ा हुआ कोई भी आइटम हो, हम्म हिसाब करने वाले जो भी आपके किताबें हो, स्टेशनरी आइटम हो, आपके अकाउंट्स मेंटेन करने वाले बुक्स हो, लैपटॉप हो, खिलौना हो, या छोटे छोटे हम्म पौधे हो, ग्रीन प्लांट्स, हम्म हम्म ये नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस मत कीजिएगा, ये 2.5 साल के लिए, हम्म जब ये मर्क्यूरी आने वाला है। तो यहाँ पे हम्म क्या है कि किसी भी हाउस का फायदा या उसको स्ट्रेंथ उसके सेकेंड हाउस देते हैं। तो क्योंकि हम्म आपके महादशा 3 और 4 को कह रहा है, हम्म और मर्क्यूरी जो आने वाला है 1, 2, 5 एंड 6 5 आ रहा है, 6। तो हम्म फिफ्थ हाउस जो है सोल्यूशन प्रोवाइडिंग वाला कहते हैं, हम्म सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। तो अगर आप किसी भी तरीके से अपने काम पर, देखिए जब आप कंसल्टेशन लोगे ना, काउंसलिंग करोगे या रियल एस्टेट कंसल्टेंट करोगे, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, एक व्यक्ति को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है या किसी दुविधा में फंसा हुआ है, आप उसके दुविधा को क्लियर कर रहे हो। हम्म तो फिफ्थ हाउस वही करता है कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना, देखो आप कंफ्यूज मत हो, आप इसको अगर इस तरह से करोगे, ऐसा घर लोगे, ऐसा करोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। हम्म ठीक है। अब फिफ्थ हाउस हम्म दूसरा क्या चीज होता है, इन मतलब तुरंत, तुरंत सोल्यूशन देना, हम्म कोई भी सोल्यूशन तुरंत देना। नाइन्थ हाउस भी हम्म कंसल्टेशन होता है, काउंसलिंग होता है, लेकिन दोनों में हम्म फर्क यही होता है कि नाइन्थ हाउस जो है वो आपको गाइडेंस देगा, एडवाइस देगा कि आप ऐसे चलो। हम्म फिफ्थ हाउस होता है अब भी तुरंत, अब भी ऐसा मैं क्या करूं कि तुरंत मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम्म तो इसीलिए आप अगर ऐसे चीज करो ना, आप ना ऐसा मत करो, इसको ऐसे कर दो आपको फायदा हो जाए। हम्म आप घर ले रहे हो, घर में आप ये दो तीन चीज देखो, तो अगर आपको वो ऐसा मिल गया तो आप ले लो। मतलब आप ना उसको डायरेक्ट सोल्यूशन दो, हम्म डायरेक्ट दिखाओ। आपके हम्म क्लाइंट आपका ही माल ले लेगा उसके बाद। जैसे हम्म आप कोई घर लेने वाला, ऐसा लेंगे सोचा था वैसा, देखिए ऐसा लेंगे, अगर ऐसा घर होता है ना, इसके लिए ऐसा होता है, इसके लिए ऐसा होता है, उसके लिए ऐसा होता है। अगर आप ऐसे हम्म लोगे तो इसके साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो सकता है, आप ये कर लो। तो आपने क्या हो रहा है, हम्म इंस्टेंट आपने उसको कंसल्टेशन दिया है। हम्म तो फिफ्थ हाउस कहता है तुरंत अब भी सोल्यूशन दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हम्म तो उसमें ना आप किसी को अगर सब कुछ समझा रहे हो कि देखो इसको ऐसा होता है, ये होता है, तो नाइन्थ हाउस वाला हो गया है, इसलिए वो काम नहीं हम्म कर रहा। आपके हम्म प्रोजेक्ट का भी जो आप सोल्यूशन लोगों को दे रहे हो, इसलिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे लोगों को आपसे गाइडेंस नहीं चाहिए, मैं आपके पास गाइडेंस लेने नहीं आया। हम्म आपके पास सोल्यूशन। मैं आया हूं कि मुझे ऐसा चाहिए, आप तुरंत बताओ मुझे क्या करना है। हम्म क्यों? क्योंकि दशा तो अपने हिसाब से रिजल्ट देगा, लेकिन एक हम्म स्थैटिक प्रॉमिस भी कुछ होता है ना। हम्म हम्म स्थैटिक प्रॉमिस बोल का भी तो कुछ होता है। तो 10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी तो ऑलरेडी हम्म 1 2 5 6 लेके बैठा है ना। हम्म तो यहां पर जो आपके पास आया ना, आप बात को लंबा मत खींचो कि देखो, हम्म आप अगर ऐसे लेते हो, फिर आप आज का नहीं, आज से 10 साल का सोचो, आप घर पे रहोगे, फिर ऐसा होगा वैसा नहीं, ये सब नहीं, ये सब होता है नाइन्थ हाउस वाले का। अगर आपके हम्म पास नाइन्थ हाउस होता तो मैं कहता कि आप क्लाइंट को हम्म ऐसे करके कंसल्टेशन दो, हम्म आप उसको मतलब तुरंत सोल्यूशन गुरु दिखाओ, ने। देखो ऐसा घर होता है, इसके साथ ऐसा है, हम्म इसमें रहकर आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें ये चीज है, हम्म क्योंकि ये गुरु स्टैटिक नहीं, प्रॉमिस है। मतलब डॉक्टर की तरह तुरंत मेडिसिन दो। तुरंत मेडिसिन दो आप। हम्म आप योगा इंस्ट्रक्टर नहीं बनना है कि आप आओ, रोज योगा करेंगे, कल ये हम्म योगा करेंगे, परसों योगा, 6 महीने के बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा, नहीं, हम्म आपको अभी देना पड़ेगा। अगर मैं हम्म एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मेट में बोलूं, मतलब आपको लाल किताब वाला एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा, कि हम्म आया ये दबा दो, वो दे दो, इधर दे दो, उधर दान कर दो, हो गया काम। हम्म हम लोगों वाला नहीं, मतलब जो हम लोग, केपी क्या कर रहा है, गाइडेंस दे रहा हूं हम्म मैं आपको हम्म गाइडेंस दे रहा हूँ, देखिए रेमेडी अभी तक नहीं दिया, हम्म मैं आपको 9th हाउस दे रहा हूँ। हम्म मैं यहाँ पे अगर मेरा फिफ्थ हाउस होता ना,
तो मैं आपको कहता हूँ आप ये करो वो करो, और लेकिन अगर मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूं ना, आपको कोई काम में नहीं आएगा। हम्म क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर को ये भी पता होना चाहिए कि वो जो गाइडेंस दे रहा है वो किस तरह का गाइडेंस दे, ताकि उसके क्लाइंट को लगे। इसलिए 90% एस्ट्रोलॉजर का गाइडेंस लगता भी नहीं, काम भी नहीं आता है। हम्म क्योंकि कोई लेके बैठा है 9 हाउस, वो देके जा रहा है सोल्यूशन, तुरंत दे रहा है सोल्यूशन। हम्म ये दबा दो, वो कर दो, मैं रेमेडी दूंगा लास्ट में दूंगा वो। हम्म तो यहाँ पे आपको देखिए स्टैटिक प्रॉमिस क्या है, आपने तुरंत सोल्यूशन। इसलिए आपने जो कंसल्टेशन हम्म ले रहे हो उसमें तुरंत सोल्यूशन लाओ आप। मुझे अब भी क्या मिल हम्म सकता, अब देखिएगा और एक चीज इसमें, अच्छी बढ़िया क्या देखेंगे आप, आपके पास जो कस्टमर आ रहा है ना, जो क्लाइंट आ रहा है जिसको घर चाहिए, उसको भी तुरंत ये हम्म चीज जानना है, तुरंत ये चीज देखना है, तुरंत वो करना है, तुरंत वाला होता है। हम्म कोई लंबा प्लानिंग वाला नहीं आ रहा आपके पास हम्म कि चलो ठीक है इस घर को ऐसे करते हैं, इसमें मैं इन्वेस्ट कर दूंगा फिर उसके बाद बेचूंगा, ऐसा नहीं। हम्म। आपके पास कस्टमर भी वैसा ही आएगा। मैक्सिमम कंसल्टिंग तो मैं वैसे ही देता हूँ, पूरा फीचर बता करके कि यही वाला अभी टाइम है, लेकिन वही कभी हिट होता है कभी नहीं होता है। तो वो जो फीचर आप बता रहे हो ना, उसको हम्म अभी में लाओ। उसको उसको लंबा मत खींचिए आप, हम्म लंबा मत खींचिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हाँ, मेरे पास 2-3 स्टूडेंट का मेरे फोन, स्टूडेंट बना नहीं, फोन आता है कि सर मुझे ना आपका कोर्स लेना है। मैं बढ़िया हम्म से फोन को लेके ना उसको समझाना स्टार्ट कर देता हूँ कि इसमें ना ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हम्म लंबा चौड़ा आधा घंटा, सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे कोई बात नहीं करा, बहुत आपका कोर्स भी हम्म बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बोल रहा है। फिर 3-4 दिन हो गया कोई फोन कॉल नहीं आ रहा है। हम्म क्यों? क्योंकि जब मुझे पढ़ाना है कंसल्टेशन के जगह पे, अब मुझे पढ़ाना है, हम्म तो वहां पर मेरा 5th हाउस आ रहा है। हम्म तब मैंने समझा नहीं, ऐसे बात करने से नहीं होगा। देखो मेरा हम्म ये कोर्स है, इसमें ये सब पढ़ाया जाएगा, और इससे इन हम्म सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप देख लो, हम्म आप आओ, जब आपको ठीक लगे, ये फीस है, ये है, ये है, ये ले लो। तब वो तुरंत पेमेंट करता है, एक उसी दिन या तो एक दिन के बाद। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम्म जहाँ पे मैं लंबा उसको समझाने लग गया था कि क्या होता है, लोग क्या करते हैं, दूसरे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम क्या है, आप जैसे बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम होता है, ये लंबा खींचना स्टार्ट हो गया। हम्म तो वहाँ पे लंबा खींचने से नहीं चलेगा, वो क्लाइंट बताएगा, बात करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद आऊंगा बोल के चला जाएगा। हम्म। तो अभी जो मतलब एक जो बड़ा प्रोजेक्ट फाइनली शुरू होने वाला है, तो उसमें थोड़ा मेन वही थोड़ा थोड़ा आप जोर से बोले, आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ, अभी जो एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है वही, जितना जो नॉलेज नॉलेज एक्युमुलेट किया अभी, तो हम्म वही होटल को कन्वर्ट करने वाले हैं कि सीनियर लिविंग फैसिलिटी में ओल्ड लोगों के लिए रहने का, उसमें सेवा वगैरह का जो होगा। बट उसके लिए EB-5 वगैरह का भी, जो मतलब इंडिया से ही जो लोग आते हैं ना ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए, हम्म। वो सब भी शुरू किया जाएगा। तो उसमें मुझे मतलब कंसल्टिंग करना है, हाँ, तो लेकर के उसमें ना आना है। आप तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हम्म क्यों नहीं आ पा रहा है, वो क्यों नहीं पा रहा है हम्म उसको देखो। हम्म आप ऐसा मतलब आप कुछ ऐसा अपना बेस बना लो। ठीक है, देखो आपका नहीं हो रहा ना, आपको 10 दिन में मैं करके दे दूंगा, मेरा इतना फीस लगेगा। यहाँ पे क्या हो गया, हम्म आपने उसको तुरंत बोल हम्म दिया कि 10 दिन में। आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे, ठीक है मैं अप्लाई करता हूँ, ट्राई हम्म कर रहे हैं हम लोग, हम्म देखते हैं कैसे भी करके, थोड़ा आपको फीस शायद लग सकता है। आज 10,000 दिया, कल 20,000 दिया, फिर आप कह रहे हो कि और 50,000 लगेगा, नहीं। हम्म देखो, हो सकता है यहाँ पर कि आप ऐसे 10,000 20,000 फिर 50 लगे, आप 70 80 हम्म 1 लाख में काम कंप्लीट करके दे रहे हो। हम्म उसमें आपको थोड़ा पहले भी लॉस हुआ, अभी भी लॉस होगा। यहाँ पे क्या करना है देखो, हम्म आपको पता है 1 लाख में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप देखो मुझे ना 2.5 लाख रुपए चाहिए आपको। 15 से 15 दिन, 20 दिन जो भी हो, 30 दिन जो भी हो, 30 दिन में हम्म आपके पास वो आ जाएगा आपके हाथ में, लेकिन फीस हम्म इतना लगेगा। काम हम्म आपने 1 लाख में करवा दिया, हम्म वो ज्यादा फायदा करवाएगा आपका। हम्म ना कि अच्छा पहला तो आप 10,000 दो, अप्लाई करते देखते फिर वो कितना मांगता है, फिर हम्म आप कह रहे हो कि 20,000 दो, देखते फिर क्या मांग, फिर फाइनल आप 50,000 और लगेगा। वो बोलेगा हम्म होगा कि नहीं होगा, नहीं ठग रहा है कि क्या पता नहीं, वो कंफ्यूजन में चला जाएगा। क्योंकि 5th हाउस है, मतलब तुरंत, हम्म तुरंत ओके सोल्यूशन। हम्म एक काम करो, आपको मिल जाएगा, आज तक सबको बना के हम्म दिया है। इसमें हम्म थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो भी बता दो, 30 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। लेकिन मेरा जो हम्म चार्ज यहाँ पे लगेगा, जो खर्चा आएगा, वो 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो आपको लगे, हम्म इतना लगेगा। वो बोलेगा ठीक है ले लो, आप ये फॉर्मूला यूज करो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके
क्यों? बिकॉज स्टैटिक प्रॉमिस में मैंने क्या बोला कि हम्म 1 2 5 6, अब सिक्स हम्म हाउस को नेगेट कर दिया गया है, पेमेंट फंस गया है, हाँ तो क्या लाइफ टाइम आपको अपने कर्म से पैसा नहीं आएगा? हम्म बात तो यही हुआ ना। हम्म सेकंड हाउस का 12वां घर एक्टिव हो चुका है, तो सेकंड हाउस गया, हम्म तो क्या लाइफ टाइम अपने काम से आपको पैसा नहीं मिलेगा? हम्म लेकिन क्या कह रहा है कि जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है उसी को ही यूज हम्म कर लो। हम्म आपको प्रॉब्लम कौन दे रहा है प्रोफेशन में? फर्स्ट हाउस एंड फिफ्थ हाउस। हाउस ये दो हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, पैसे और पेमेंट फंसा रहा है। तो मुझे हम्म ये दो हाउस को ही यूटिलाइज कर लेना है। फर्स्ट हाउस कौन है? हम्म आप। सबसे पहले हम्म आप जाओ, हम्म क्लाइंट से आप बात करो पहले, हम्म आप उनसे मीट करो। नेक्स्ट, हम्म फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस जो है वो है कंसल्टेशन, काउंसलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम्म तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। दूसरा चीज, हम्म फिफ्थ हाउस क्या है? फन, हम्म एंटरटेनमेंट। हम्म इसका मतलब जब आपको क्लाइंट के साथ मिलना है, एक हम्म एंटरटेनमेंट या तो मौज मस्ती के मूड में बात करना है, हम्म सीरियस में नहीं, ज्यादा सीरियस नहीं होना हम्म है आपको। हम्म और अगर कभी क्लाइंट से मिलने का बात हो तो हम्म हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसे जगह पे आप लोग मिले जो प्लेस एंटरटेनमेंट का हो। हम्म चाहे आप कैफे में मिलिए, चाहे आप हम्म कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलिए, जहां पे एंटरटेन हम्म होता हो, किसी को भी, चाहे हम्म पार्क में हो चाहे कुछ भी हो। हम्म अब क्योंकि फिफ्थ हाउस जो कह रहा है सिक्स हाउस को मैं पेमेंट को नेगेट कर रहा हूं, तो आप हम्म उसी घर को पकड़ लो, हम्म फिफ्थ हाउस को ही पकड़ लो। क्योंकि सिक्स हाउस हम्म मैंने क्या बोला? सर्विस देना है। हम्म लेकिन सर्विस को तो नेगेट कर दिया फिर आपके कर्म नहीं। हम्म आपके टेंथ हाउस को स्ट्रेंथ मिल रहा था सिक्स हाउस से, लेकिन उसी ने तो आपके कर सर्विस को ही नेगेट कर दिया फिर राइट से। तो कौन नेगेट किया? फिफ्थ हाउस। इसका मतलब आपको फिफ्थ हाउस को यूटिलाइजेशन के बाद ही आपको पेमेंट्स आएंगे हम्म कि ये रहा सोल्यूशन, ये लो, आप आओ, हम्म हम्म ये रहा मेरा सोल्यूशन। अगर आप ऑनलाइन में कुछ दे रहे हो, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिव है, तो आपको ऑनलाइन कमीशन ये देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे कट टू कट सब क्लियरली मेंशन है कि इतना लगेगा, इतना दिन में होगा, ये चीज है, ये सारा चीज है, ये सारा प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करते हैं, कट टू कट सब लिख के रखो आप। हम्म जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एज ए एस्ट्रोलॉजर, मान लो आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, यहाँ पे आपके हम्म फिफ्थ हाउस एक्टिव है, आपको नाइन्थ हाउस करके रखो। कैसे? आपने कहा है कि वी प्रोवाइड कंसल्टेशन। हम्म तो कंसल्टेशन मतलब हर कोई चीज का कंसल्टेशन हो सकता है, हाँ आपको उतना क्लाइंट नहीं मिलेगा। इसलिए मैक्सिमम हम्म एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आता है कि कहते हैं कि 25 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं लेकिन उतना बन नहीं पा रहा है। हम्म रीजन क्या है? बिकॉज उन्होंने चेक नहीं करा कि उसका खासियत क्या है। हम्म तो क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस है, आपको अगर हम्म एस्ट्रोलॉजर बने तो मैं आपको क्या गाइड करूंगा? अपने वेबसाइट में या आप जो वीडियो में बात करेंगे वहां पे लिख हम्म दीजिए, वी प्रोवाइड करियर कंसल्टेशन, वी प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेशन, वी प्रोवाइड मैरिज रिलेशन मैनेजमेंट या मैरिज मैरिज को लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हम प्रोवाइड करते हैं। हम्म क्या हुआ? आपने तुरंत प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, ये सारे प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। हम्म तो तुरंत कस्टमर को हाँ मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए, मैं इसके पास जाऊंगा भी। हम्म तो यहां पर आप जो काम कर रहे हो, इसमें आपके क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, देना क्या चाहते हो मुझे। मैं आपको घर हम्म देना चाहता हूं नहीं, ये हम्म वही हो गया वो 9,000 वाला कंसल्टेशन। मैं आपको कंसल्टेशन देना चाहता हूं, हम्म मैं आपको सुकून देना चाहता हूं, हम्म मैं आपको कंफर्ट देना चाहता हूं, मैं हम्म आपको एक लाइफस्टाइल देना चाहता हूं। हम्म ये सिर्फ नॉर्मल घर नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, हम्म या तो मॉडर्न आर्किटेक्ट, कुछ भी बताइए। उसमें क्या हो रहा है हम्म ना, एक पिन पॉइंट चीज नजर, मॉडर्न आर्किटेक्ट, हम्म कंफोर्ट, लग्जरी, हम्म ये चीज दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है लोगों को। हम्म बेस भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इस हाँ चीज को जितना हो सके, थर्ड हाउस और फिर क्या है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। थर्ड हाउस क्या है? हम्म मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। हम्म अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाइए। आप हम्म जितना नेटवर्क बढ़ाएंगे उतना आएगा, क्योंकि शनि ने थर्ड हाउस को एक्टिव कर दिया अभी मदरसा में। हम्म यहां पर आप सोच रहे हो कि मैं यहां पे बैठा हूं फिर आएगा लोग, नहीं। हम्म हम्म आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा।
जितना हम्म अपना नेटवर्क बनाएंगे, मान लेते हैं आपने आज के दिन 100 लोगों के पास अपना एडवर्टाइजमेंट भेजा है, एडवर्टाइजमेंट एंड हम्म मार्केटिंग करना ही पड़ेगा थर्ड हाउस, हम्म ऑनलाइन एक्टिविटी यूज होना ही पड़ेगा। थर्ड हाउस इज ऑल्सो ए ट्रेवलिंग, आपको हम्म। ट्रेवलिंग मूड में रहना पड़ेगा, आप एक जगह में बैठा मत रहो अभी। और ट्रैवल तो हमेशा चूंकि हाँ, डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, इधर जाए अब उधर हाँ, जाए। हम्म अब क्या हो रहा है कि आप जब मार्केटिंग कर रहे हो, 100 लोग देखेगा आज का दिन, हम्म तो इसका मतलब आपने 100 लोगों का एक नेटवर्क बनाया अभी। हम्म तो वो नेटवर्क जितना बड़ा, 100 में से 10 आपके पास आ जाएगा। हम्म और ये तो सही बात है ना, क्योंकि देखिए, इंडिया में एक प्रोडक्ट का एड्रेस हर घर में आ रहा है, हम्म लेकिन उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले पूरे इंडिया में 1 1.5 2 करोड़ इंसान होगा। हम्म 140 में से सिर्फ 1.5 करोड़, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना हम्म सारा टारगेट क्या फिर मिला, क्योंकि थर्ड हाउस होता यही है, जितना हम्म ज्यादा टारगेट करोगे उससे आपका परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। तो हम्म आपके हम्म पॉपुलेशन या तो पब्लिक टारगेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। हम्म आप अपना हम्म पैम्पलेट बनाइए, विजिटिंग कार्ड बनाइए, और दूसरों के हाथों में एडवर्टाइज करना भेज दीजिए कि ऐसा है तो हम्म ये फोन नंबर है। फोन नंबर आपको देना है, हम्म क्योंकि लोगों को पहला बात आपसे करवाना है। हम्म आपको मीट करना है, आपको ग्रीट करना है, और कहाँ पे करना है वो मैंने बता दिया आपको। फिर हम्म जब वो सब हो जाए, हम्म फाइनलाइज हो जाए, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है और, हम्म क्योंकि फर्स्ट हाउस आप हो। आपको अपना इज्जत भी बचा के रखना पड़ेगा। इज्जत मतलब ज्यादा आप मत जाओ। सब बात हो गया, हम्म देखिए सर आज हम्म तो मैं दूसरे काम में बिजी हूँ, ऐसे ही बिजी दिखाइए। हम्म तो उनको क्या कहना है, आज तो मैं यहाँ पे बिजी हूँ, तो आप ना, मेरा स्टाफ है या मेरा पीए है, उनके हाथों से सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपसे भिजवा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, हम्म सब कुछ कर लीजिए, जिस दिन फाइनल करना है उस दिन मैं ही आऊंगा आपके साथ फाइनल करने। हम्म तो उसमें क्या होगा ना, आपने एक अपना इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करवा दिया। हम्म दूसरा चीज, क्योंकि आपके 8 हाउस में राहु है, आपके घर में हम्म सीलन हो सकता है। आप देखिए जिस जहाँ पे रहते हो, सीलन या तो हम्म पानी का टैंकी, या तो नल जो है वो टपकते रहता है, थोड़ा लीकेज, हम्म उसको हमेशा सील करके रखिए कैसे भी करके। ओके। जब भी आपको दिखाई दे दीवारों पे क्रैक या सीलन, या आप ज्यादा बहुत हम्म ज्यादा नल टपक रहा है, तो उस नल हम्म को ना, उसको तुरंत चेंज करवा दो, या कुछ भी करो, आप उसको ठीक करवा दो। हम्म। ऐसा हो रहा था, एक दो का भी ठीक किया, अभी एक अभी भी हो रहा है, हाँ, ठीक कराने के उसको बाद आप भी। ठीक करवा दो, वो आपको बेनिफिट हम्म होगा। हम्म। ये समझ में आ गया आपको पूरा? बिल्कुल। इसको यूटिलाइज करते ही आप देखेंगे 3 4 महीने में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज देखूं, अल्टीमेटली बात घूम के आएगा पैसे, फाइनेंस। वीनस, वीनस भी क्या लेके बैठा देखिए आपका, 1256। हम्म आपको कंसल्टेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग देना ही पड़ेगा, कोई हम्म रास्ता ही नहीं है। अब मैंने उस समय एक बात बोला था कि किसी भी घर का लॉस 12वां घर करता है, लेकिन किसी भी घर का स्ट्रेंथ उसका थर्ड हाउस करता है, हम्म सॉरी सेकंड हाउस करता है। क्यों? सेकंड हम्म हाउस इज द रिसोर्सेस, मतलब हम कहते हैं ना सेकंड हाउस पैसा है, नहीं। जब एस्ट्रोलॉजी बना था पराशरी जी के टाइम में, उस समय कहाँ पैसा था? हम्म सेकंड हाउस को कहते हैं रिसोर्सेस, मतलब किसका रिसोर्सेस? फर्स्ट हाउस का रिसोर्सेस। क्यों? फर्स्ट हाउस कौन है? मैं हूं, आप हो, इंसान वो खुद। हम्म उसको इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, हम्म तो वो रिसोर्सेस समय के साथ चेंज होता है। अभी का रिसोर्सेस क्या है हम लोगों के लिए? पैसा, हम्म फूड, बिना खाना नहीं रह पाएंगे, फैमिली, बिकॉज दैट्स द रीजन वी कॉल्ड सोशल एनिमल, हम्म फैमिली चाहिए। हम्म सेकंड हाउस बानी भी है, मुझे बोलना तो है ना, मुझे क्या चाहिए, अगर बोलोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हम्म तो अगर आप कहते हो सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस हमें क्यों इतना तंग करता है, वाई एट्थ हाउस हम्म प्रोवाइड सो मच प्रॉब्लम? बिकॉज एट्थ हम्म हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस का सेकंड हाउस हुआ ना। हम्म किसका रिसोर्स? दूसरे का। हम्म इसका मतलब आपका अगर एट्थ हाउस एक्टिव हुआ, आपके सामने जितने भी रहेगा वो आपका ऑपोजिट हुआ ना।
हम्म। तो उसका रिसोर्स एक्टिव हो गया। आप जितना कम मेहनत कर रहे हो किसके लिए? उसके रिसोर्स को बिल्ड दूसरे करने के के लिए। लिए। हम्म इसीलिए 8 हाउस इतना प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि मैं इतना करूँ कुछ आ नहीं रहा दूसरा, क्योंकि आपको अपने दूसरे के लिए काम करना है अभी यहाँ पे। हम्म तो इसीलिए देखिए, अगर सेकंड हाउस ऐसे करके देखते हो, तो 10th हम्म हाउस का सेकंड हाउस 11th हाउस, क्योंकि जब तक कोई भी हम्म चीज प्राप्ति नहीं होगा मैं काम क्यों करूं? हाँ। तो वैसे ही सेकंड हाउस का रिसोर्सेस उसका सेकंड हाउस, थर्ड। दैट मीन थर्ड हाउस। हम्म थर्ड हाउस इज व्हाट? कम्युनिकेशन। तो अगर हम्म आपको अपना पैसे को बढ़ाना है तो हम्म कम्युनिकेशन चाहिए। और यही प्रूफ किया है, सॉरी, यही एक्टिव किया है किसने? दशा ने भी। हम्म और क्योंकि जो सेकंड हाउस का सबलॉट एंड 10th हाउस का सबलॉट जो हम लोगों ने देखा, उन्होंने हम्म तुरंत यही दिखाया कि सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एक्टिव है, जो नेगेशन हो रहा है फर्स्ट हाउस के कारण। हम्म तो क्यों ना मैं थर्ड हाउस को एक्टिव कर दूं, ताकि इसको फायदा हो जाए सेकंड हाउस को जो नेगेट हो रहा था। हम्म तो आप अभी जितना स्ट्रांगली थर्ड हाउस को इस्तेमाल कर सकते हो, उतना सेकंड हम्म हाउस को बल मिलेगा। सर्विस चीजों हम्म को ऐड कीजिए और सॉल्यूशन देना स्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। माल मत हम्म बेचिए, प्रोडक्ट मत हम्म बेचिए। डोंट सेल द हम्म प्रोडक्ट। हम्म ठीक है, आप देखिएगा एक चीज मैं कह रहा हूं। हम्म क्या एप्पल कंपनी आईफोन बेच रहा है? नो। हम्म लग्जरी बेच रहा है, राइट। अमीरियत बेच रहा है। और इस अमीरियत हम्म को दिखाने के चक्कर में आजकल रास्ते में घूमने वाले लौंडा भी ईएमआई में ले रहा है। क्यों? हम्म उसको दिखाना आई एम रिच। हम्म कार तो दूसरा कंपनी भी 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख में भी मिल रहा है। लेकिन हम्म मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सब क्यों ले रहा है? वो क्या कार बेच रहा है? नो, लग्जरी हम्म बेच रहा है। हम्म सो क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस है, तो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है। डोंट सेल द प्रोडक्ट, मेरा घर है देखो हम बिल्डिंग बेच रहे हैं, नहीं। सेल द हम्म सॉल्यूशन। हम्म मतलब आपका माल क्यों लो? सोल्यूशन क्या है वो बताओ। आप यूनिक हम्म क्या दे रहे हो? हम्म आपके माल से मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है? क्योंकि फिफ्थ हाउस एक्टिव है। और फिफ्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता दूं अभी, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है कंटिन्यूअस। क्योंकि हम्म एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो हमारे वे ऑफ लिविंग लाइफ, हाउ शुड वी हम्म लिव, ये हमारा कोडिंग है। हम्म हमें वैसा हाँ। करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप हम्म देखो ना, मैं ठहरा बिजनेसमैन फैमिली से। हम्म अभी भी फादर बिजनेस करा, छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस लेके बैठा है। हम्म फर्नीचर का है, फिर आप फूड प्रोडक्शन का भी है। हम्म दो दो चल रहा है पिताजी। मैं घुसा 30 लाख का कर्ज चला के बैठ गया। हम्म तो आप सोचिए, जो इतने पुराने फैमिली बैकग्राउंड से आया, बिजनेस में घुसते हम्म 30 लाख का कैसे कर्ज चला दिया? हम्म क्योंकि मेरे चार्ट में था ही नहीं बिजनेस, मेरे चार्ट में था सिक्स हाउस सर्विस। हम्म और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, क्योंकि पिताजी इस जगह तो ये बिजनेस करेगा तो इसको कॉमर्स से लेके पढ़ाते हैं। मैंने मास्टर्स डिग्री किया हम्म यूनिवर्सिटी में। और भी सोचिए, दूसरा सब्जेक्ट होता था, अलग बात था। अकाउंट्स एंड फाइनेंस दो पेपर मेजर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे अकाउंट हम्म संभालना पड़ेगा अपने बिजनेस का। हम्म फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। घुस के ही 30 लाख हम्म का लॉस करवा दिया फाइनेंशियल इंप्रूव करवाने के चक्कर में। हम्म वो कहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो रिसर्च पेपर लिख के आया अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे, वो आके एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। हम्म तो प्लेनेट आपको वहां लेके जाएगा, बिकॉज ये आपका नियति है। हम्म ये जो आपका हाउस है, ये सारा जो है ये आपका नियति है। ये रहा। हम्म हम्म इसको आप अपने नियति से आप भाग नहीं सकते। नियति से लड़ाई नहीं हो सकता, नियति को जिया जा सकता है। हम्म तो सही यहां बात। पे देखिए, अगर इतना स्ट्रांगली 11th फिफ्थ हाउस एक्टिव है, अब देखिए हम्म आपके फायदा, आपका इच्छा पूर्ति किस हाउस से होता है? 11th हाउस से। हम्म तो अगर आप देखेंगे 7th हाउस से फिफ्थ हाउस, ये उसका 11th हाउस हुआ कि नहीं? हम्म इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, आपके 10th हाउस फिफ्थ हाउस को एक्टिव कर रहा है, आपके सेकंड हाउस हम्म भी फिफ्थ हाउस को एक्टिव कर रहा है। हम्म आपको काम करना है दूसरे के फायदा दिखाने के लिए, कि अगर आप हम्म ये सामान लोगे तो आपका क्या फायदा होगा। इसलिए तो फिफ्थ हाउस कहते हैं सोल्यूशन ले लो। और मैं भी बैठ के आपको सोल्यूशन ही तो दे रहा हूं कि आपका क्या फायदा हम्म होने वाला है। हम्म जिस दिन देखिए, बात यहां पे क्या है, मैं फीस भी तो ले रहा हूं। मैं तो फीस भी ले रहा हूं, तो फीस तो हम्म मेरा फायदा हो गया। मैं तो ये सोच हम्म रहा हूं ना कि मैं
1200, 1300, 2000, 3000 मैं फीस लूंगा। क्यों? क्योंकि हम्म। मैंने क्या देखा, मुझे अपना भी तो फायदा करवाना है, क्योंकि मेरा ये बिजनेस है, मैं इससे ही हाँ। चलूंगा, मैं ये करके ही खाऊंगा, मेरा फैमिली है, मुझे लेना ही हम्म। पड़ेगा। हम्म। लेकिन तो आप बताएंगे कि अगर आप फीस चार्ज करें तो आपने तो अपना फायदा देखा, तो फिफ्थ हम्म। हाउस दूसरे का फायदा क्या हो गया? वही हम्म। होता है आपके बात करने के टेक्निक में। हम्म। इसीलिए आपके साथ थर्ड हाउस भी अभी कनेक्ट हो चुका है। कम्युनिकेशन विल बी द ग्रेटेस्ट की आपके लिए। आप क्या बता रहे हो? इसका मतलब हम्म। आपके प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, आपको ये बेचना है कि ये माल अगर वो लेंगे तो उसका फायदा क्या है इसमें। हम्म। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, अगर मेरा फिफ्थ हाउस है तो मैं क्या क्या कहूंगा अपने जब मैं कहूंगा कंसल्टेशन बुक करने के लिए, देखिए अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, बोलने से नहीं होगा। देखिए हम्म। आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में ये सारे कुछ दिक्कत आ रहा है, इसका दशा आ रहा है, उसका दशा आ रहा है, लेकिन ये नहीं हम्म। करता है। करता कौन है? नेगेटिव करता। हिट। हम्म। फिर आप उस घर का काम नहीं कर रहे हो जो घर एक्टिव है। तो इसमें क्या है, हम्म। एक्चुअल प्रॉब्लम शो कर रहा हूं मैं उन लोगों को। हम्म। तो आपने जब मैसेज किया था मुझे, क्या किया था कि आपका थोड़ा अलग क्यों लगा, क्योंकि आप 6, 6, 8, 12 को लेकर बैठते नहीं हो। बहुत अलग चीज है। अब देखो, अभी तक मैंने 6, 8 को लिया ही नहीं। हम्म। 99% लोग 6 हाउस, 8 हाउस और 11th हाउस, 12th हाउस को लेके बैठते हैं। तो हम्म। लेकिन इतने देर में डिस्कशन में 6 हाउस, 8 हाउस, 12th हाउस प्रॉब्लम दिया ही नहीं। प्रॉब्लम दिया कौन आपको? फिफ्थ हाउस। हम्म। यही होता है क्योंकि, तो जब मैं ये हम्म। दिखाया ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम देता है क्या, लोगों को लगा हाँ कुछ हो सकता है, इस इधर कहा, हम्म। इधर कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है अब, हम्म। क्योंकि उसमें उसका फायदा दिखाई दिया। तो आपको भी सेम, आपको अपना हम्म। प्रोडक्ट नहीं बेचना है। डोंट सेल हम्म। द प्रोडक्ट, हम्म। सेल द सॉल्यूशन, सॉल्व हम्म। द प्रॉब्लम। हम्म। डायरेक्ट क्लाइंट को पूछिए, अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है, हम्म। आपको घर में ऐसा क्या चाहिए और क्या ऐसा नहीं चाहिए जो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। वी कस्टमाइज योर होम। हम्म। तो कस्टमाइज जो शब्द है, अब मैं घर बना के बेच रहा हूं तो मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, हम्म। मैं कस्टमाइज आपके हिसाब से करके दूंगा। इसका मतलब मैं सर्विस दे रहा हूं यहां पे भी। शब्द ने सिक्स हम्म। हाउस को पकड़ लिया। हम्म। नहीं तो खाना बेचना भी तो प्रोडक्ट सेल हो गया। हम्म। लेकिन रेस्टोरेंट को हम लोग सर्विस लेते हैं, लेकिन पैकेटिंग हम्म। फूड को हम लोग लेते हैं, क्योंकि पैकेटिंग फूड में क्या है, कस्टमाइज नहीं हो सकते। इसका हम्म। मतलब मेरे इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम्म। रेस्टोरेंट में क्या है कि आप ना थोड़ा तीखा कम कर देना। अच्छा हम्म। मुझे तीखा खाना थोड़ा पसंद है, तो खाने में थोड़ा तीखा बढ़ा दो। तो कस्टमाइज हो, तो हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सुविधा के अनुसार चीजों को बना के दे रहा हूँ। इसका मतलब आपका हम्म। फायदा करवा रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, हम्म। इसीलिए फूड इन होटल को सर्विस में रखा गया। आपने अगर जीएसटी में भी अगर देखोगे तो सर इस सब चीज को, रेस्टोरेंट होटल ये सब को सर्विस में रखा है, हम्म। सर्विस सेक्टर में रखा है इसीलिए। हम्म। हम्म। तो आपको इसी चीज को, इसलिए आप देखिए ना, एक होता है डायनेमिक प्रॉमिस, एक होता है स्टैटिक प्रॉमिस। हम्म। तो आप डायनेमिक प्रॉमिस तो आ जाएगा, कल चला जाएगा, हम्म। जो 3, 4 को यूटिलाइज के लिए मैंने बोला आप करेंगे। लेकिन हम्म। स्टैटिक प्रॉमिस तो वो हमेशा रहेगा ना, जो आपके हम्म। सेकंड हाउस 1, 2, 5, 6 को एक्टिव कर रहा है, 10th हाउस जुपिटर जो 1, 2, 5, 6 को एक्टिव कर रहा है। फिर आप देखिए हम्म। दशा में, अक्टूबर के बाद तो आपका 2.5 साल के लिए मर्क्यूरी आएगा, जो फिर से 6, 1, 2, 5 को एक्टिव कर रहा है। हम्म। तो इन सारे चीजों को ऐड करिए पार्ट बाय पार्ट। तो अभी जो है हम्म। आप ये सोचिए कि जैसे मेरा टाइम आने वाला है अक्टूबर को, तो इस टाइम ड्यूरेशन में चीजों को फिर से मैं री इवेलुएट करके चीजों को फिर से ठीक करूं। हम्म। तब देखेंगे चीजें बढ़ेंगे। हम्म। ठीक है। और हम्म। वास्तु के हिसाब से तो मैंने बोला कि आपको इन चीजों को इधर से उधर से जिसको रिमूव करना, वो तो मैंने बताया आपको। हाँ ठीक है। हाँ। बस यहाँ पे मैं हम्म। आपको एक चीज में रेमेडी के रूप में देता हूं, क्योंकि हम्म। देखिए आपके चार्ट में शनि रेट्रो है, हम्म। और रेट्रोग्रेशन प्लेनेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो हम्म। करते 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 काम रुक जाता है। हम्म। फिर लगेगा हो नहीं पा रहा है, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि रेट्रोग्रेशन प्लेनेट कहता है फिर से करो चीजों को। क्यों? क्योंकि हम्म। वहां पे वो हम्म। शॉर्टकट नहीं मांगता, पहला चीज। दूसरा चीज, हम्म। रेट्रोग्रेशन कहता है फिर से करो, इसका मतलब एक काम को आपके एक एटम में नहीं होगा, हम्म। फिर से करो। うん、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 うん, प्रोफेशन चेंज होगा ही होगा। तो इस
मेरा भी शनि रेट्रो है, प्रोफेशन में घुसा, हम्म। फिर हम्म। से नया प्रोफेशन लो। हम्म। क्योंकि फिर से करो, इसलिए किसी का अगर वीनस रेट्रो हो ना, आप देखेंगे कभी कभार उनका दोबारा शादी करवा देता है, फिर से करो शादी। हम्म। हम्म। तो आप जो काम कर रहे हो ना, वो बोले फिर से करो। इसलिए यहाँ पे हम्म। रेट्रोग्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने से भी मेहनत रखना पड़ेगा। और ये हम्म। आपके जो जो 10th हाउस का सबलॉर्ड, वो भी फर्स्ट हाउस को एक्टिव करके कह रहा है, आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। हम्म। दूसरा चीज, आपको ना बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं लेना है, हम्म। बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं लेना है। क्यों? हम्म। क्योंकि अगर किसी चीज को ना शॉर्टकट्स लेके कर देंगे, काम बढ़िया चलेगा। लेकिन ये हम्म। रेट्रोग्रेशन शनि करता क्या ना, इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक क्या कर देता है, आपको शॉर्टकट लेंगे ना, वो बहुत जल्दी उठा देगा। हम्म। क्योंकि वो ऐसे जगह पे लेके उठा देगा, आपको लगेगा बड़े बढ़िया, क्या बढ़िया काम हुआ, वहां से गिराएगा हम्म। भी जानबूझ के वो, कि फिर से करो। वो पहले गिरा हम्म। सकता था, पहले हम्म। रोक सकता था, लेकिन वो नहीं, वो उठाएगा भी। तो इसलिए अगर आप ना देख रहे हो कि बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो ना, तो थोड़ा समझ जाओ आप। हम्म। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हो ना, तो समझ लीजिए कि शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया। हम्म। हो आस्ते सकता है आस्ते अभी ही हुआ यही है। करेगा, शनि का महादशा आ गया, इसलिए शायद आपसे ये मेरे से बुलवा रहा हम्म। है ये सब चीज। हम्म। तो इन सारे काम को ना आप एक एक महीना बढ़िया से बैठो, फिर से इवेल्यूट करो, कहाँ कहाँ पे हम्म। क्या चीज छूट रहा है, क्या मैं हम्म। चीजों को बहुत छोड़ रहा हूँ, हम्म। क्या मैं इसको भी पकड़ रहा हूँ, उसको भी पकड़ रहा हूँ। अब शनि क्या है ना, रेट्रोग्रेशन है, वो क्या करेगा, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, सारी जगह में करवा देगा। हम्म। तो उसको ना एक जगह पे लाओ कि मैं इन सारी चीजों को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, और किन चीजों को मैं नहीं कर सकता, उनको सेट कर दो आप। हम्म। हाँ, ये दो तीन चीजें जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ या मैं खुद कर सकता हूँ, पकड़ लो। हम्म। और उसको हम्म। पकड़ लो, और उसके ऊपर पूरा मैं, अब जो भी मैंने बोला उसको आप यूटिलाइज कर लो। तो इसके लिए आप एक काम क्या कर सकते हैं, अब फॉरेन में हो तो आपको घर में तो धूप दिया नहीं जला सकते उसमें। जलाते हैं और इवन हवन भी करते हैं छोटा सा। अच्छा, तो बढ़िया है। तो अगर हो सके हम्म। तो एवरी सैटरडे, हम्म। एवरी सैटरडे शिव जी के सामने या काली हम्म। माता के सामने आप हम्म। धूप जलाइएगा। हम्म। धूप, हम्म। ठीक वैसे है, डेली सुबह में मतलब दिया जला करके मतलब पूजा करता शाम हूँ एक को, घंटे। शाम में ओके। शाम को। दूसरा चीज, आप देखिए आपके जुपिटर जो है 10th हाउस में 90 डिग्री का हिट है, हम्म। इट्स वेरी बैड। हम्म। इसका मतलब नॉर्मल टाइम में आप भक्ति करिए, लेकिन हम्म। अपने प्रोफेशन में, हम्म। अपने काम करने के टाइम में हम्म। बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करना है। हम्म। भगवान को प्रणाम भी नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ शनिवार शनिवार को दिया है वो धूप जलाना। अपने ऑफिस में अपने भगवान का आसन बना दिया, रोज सुबह आके हम्म। आप धूप दिया दिखा रहे हो, फिर शाम को दिखा रहे हो, हम्म। काम जिंदगी भर नहीं हम्म। चलेगा। नहीं वहाँ नहीं करता हूँ, बस सुबह में उठने के बाद प्रेयर वगैरह कर करके उसका फिर खत्म हो जाता है नहीं, फिर उसके अब बाद बंद करो, हाँ। हम्म। पूजा पाठ टोटली बंद करो आप, हम्म। काम चलना बंद हो जाएगा, हम्म। आपका काम चलना बंद हो जाएगा, पूजा पाठ टोटली बंद। मैं हम्म। आपको दे रहा हूं ना प्रूफ, हम्म। मैं जीता जागता प्रूफ हूं आपके सामने। हम्म। क्योंकि बहुत सारे ये भी होता है कि जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड अच्छे स्क्रिप्ट दे रहे हैं, तो आप पूजा करो तो और अच्छा हो। हम्म। मेरे 10th हाउस में हिट आ रहा है, नेगेटिव हिट। अच्छा। मम्मी ने हम्म। मुझे बोला था, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले का बात है, कि सुबह उठ के हम्म। तुलसी के पौधे में पानी दो, बेल बेल पत्र के पेड़ में जाके पानी दो, भगवान का नाम लेकर जाओ, तुम्हारा इतना सारा प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। उल्टा हम्म। 30 लाख का लॉस कर बैठा। हम्म। अब मैं जो है पूजा करता ही नहीं हूं। हम्म। ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करता, मैं करता हूं, हम्म। मैं हम्म। भयानक करता हूं पूजा, लेकिन कैसे, आज मेरा कोई काम नहीं है, आज मैं अपना हम्म। ऑफिस बंद रखा, अब मैं जाऊं कोई मंदिर जाऊं, वहां पे जाऊं, बढ़िया घूम के आऊं। हम्म। हम्म। लेकिन जब मेरा डेली कर्म का बात है, अब जो 10th हाउस होता है मेरा रोजमर्रा का कर्म है, हम्म। उसी में ही जुपिटर ने हिट दिया। जुपिटर क्या है, धार्मिक होना। हम्म। जब तक आप कर्म योगी बन के बैठे हो, धर्म योगी को छोड़ना पड़ेगा। हम्म। सो फ्रॉम टुडे, नो पूजा पाठ।
हम्म। या कोई काम को रोक देगा। अच्छा। अब यहां पे अगर देखने जाएंगे आपके 10th हाउस में, ये रहा पॉजिटिव हिट, ये रहा नेगेटिव हिट, ये एक नेगेटिव, ये नेगेटिव, मर्क्यूरी भी हम्म। नेगेटिव हिट देके रखा है। हम्म। फिर जुपिटर तो मैंने बोला ही है। फिर हम्म। उसके बाद वीनस। कौन है? वीनस। हम्म। अब जुपिटर का अंतर्दशा आने ही वाला है, हम्म। और सॉरी, मर्क्यूरी का अंतर्दशा आने ही वाला है। हम्म। मर्क्यूरी का अंतर्दशा आते ही आपके 10th हाउस में हिट मार देगा, काम को रोक देगा। हम्म। सो मर्क्यूरी सिटिंग इन कौन सा राशि? पहला तो बोला स्कॉर्पियो। नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए कुछ भी मर्क्यूरी का। हम्म। उसके साथ साथ साउथ, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये दो जगह में हम्म। मर्क्यूरी का समान नहीं होना चाहिए। हम्म। जितना भी चीजें है मर्क्यूरी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां से आपके टेंथ हम्म। हाउस में हिट देगा। हम्म। अब मर्क्यूरी क्या होता है? ट्रेडर। हम्म। देखिए प्लेनेट ने जो स्क्रिप्ट बनाया ना, उसी हिसाब से हिट भी मार के रखा, देखिए। तो मैंने हम्म। क्या बोला, नेगेटिव हिट में आपको वो काम नहीं करना है। हम्म। मतलब इच्छा अपना फायदा ज्यादा, 11th हाउस प्रॉफिट है, प्रॉफिट को ज्यादा हम्म। रखिए। मर्क्यूरी इज इंटेलिजेंट, अपने इंटेलिजेंस को हम्म। यूज कीजिए, मैं प्रॉफिट जैसे कितना ज्यादा कमा सकता हूं। हम्म। लेकिन काम में वो नहीं दिखाना है। इसका हम्म। मतलब आप जो माल सेल करने जा रहे हो, मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट हम्म। कम्युनिकेशन ऑल्सो। हम्म। तो कम्युनिकेशन में आप माल बेचने की कोशिश कर रहे हो, हम्म। तो बोलेगा मैं काम चलने नहीं दूंगा, वहां पे क्या बोलना है, आपका क्या फायदा होगा। हम्म। स्क्रिप्ट भी वो बोला, हिट भी वो बोला। वीनस क्या है? हम्म। लग्जरी एंड मनी। मैंने क्या हम्म। बोला? आपको पैसा मिलेगा, आपको बस वहां पे ये नहीं दिखाना है कि इतना पैसा उतना पैसा नहीं, यहाँ पे दिखाना है कि हम्म। आपका क्या फायदा होने वाला है, दे हम्म। जाएगा पैसा। अब यहां हम्म। पर एकमात्र सूर्य है जो पॉजिटिव हिट दे रहा है। सूर्य इज हम्म। व्हाट? गवर्नमेंट। हम्म। अपने काम को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से लिंक कर दो, हम्म। या गवर्नमेंट रजिस्टर कर लो, किसी भी तरीके से, हम्म। किसी भी तरीके से। गवर्नमेंट का किसी भी नाम भी अगर चिपका सकते हो अपने काम पे तो चिपका दो। हम्म। या तो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन लेके ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दो, वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। जैसे मैं अगर बोलूं, एग्जांपल दूं, हम्म। हम्म। अगर कोई व्यक्ति अपना कोई काम कर रहा है और वो हम्म। गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है, आईएसओ ऐसा कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो उसके लिए बहुत प्रोसेस है, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन उसका बिजनेस तो हम्म। बहुत छोटा है, उसको कोई जरूरत नहीं है। वो क्या करता है? हम्म। मैं क्या बोलता हूं, आप एक काम करो, उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लो। हम्म। वो तो 100 रुपए में बन जाता है ऑनलाइन कैफे में। हम्म। इंडिया में उद्यम सर्टिफिकेट होता है, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है। बस उसको हाँ सर्टिफिकेट हाँ बना के लगा दो, लोगों को बोलना स्टार्ट कर दो, वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। क्या रजिस्टर्ड? उद्यम सर्टिफिकेट। हाँ। नहीं, ऐसे यहाँ ही तो बोलना चलो। इसमें जितना भी है, मैं हाँ लाइसेंस यहाँ बहुत मतलब डिफिकल्ट लाइसेंस होता है। तो हम्म जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्टर का है तो मैं हमेशा वही लिखता हूँ, फ्लोरिडा लाइसेंस जनरल कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, किसी भी तो तरीके से गवर्नमेंट का नाम चिपका दो आप वहां पे। दूसरा चीज, हम्म। सूर्य क्या है? सूर्य इज योर ऑथोरिटी। हम्म। अपने काम पे अपना ऑथोरिटी रखो। जैसे कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, आप मत सुनो, हम्म। इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये हम्म। चीज है, ये सारा कुछ है। मतलब वहां पे अपने ऑथोरिटी को रखना है विथ क्लियरिटी। इसलिए मैंने उसमें क्या बोला कि आपको घर हम्म। बेचना नहीं है, आपको क्या बेचना है? सोल्यूशन, मॉडर्न सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हम्म। आर्किटेक्ट। हम्म। ये सारा कुछ हम लोग, सर थोड़ा अपना इसको ऐसे कर सकते हो सर? नहीं नहीं, वी डोंट सेल एनी प्रोडक्ट जहां पे मैं माल को गिरा दूं, उसके क्वालिटी को गिरा हम्म। दूं। वी डोंट हम्म। कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी। सूर्य राजा है, राजा हम्म। क्वालिटी की बात करता है। हम्म। कस्टमाइज मैं आपके हिसाब से कर दूंगा, लेकिन क्वालिटी कभी नहीं गिराऊंगा मैं। राइट। ये वही वही करते हैं, या मतलब जैसे लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर बोला ना, तो कस्टमाइज्ड हम्म, होम का, कस्टम होम्स का बेसिकली एक्सपेंसिव होता है, वो लग्जरी वाला होता है, वही हम्म, करते हैं बेसिकली। बस। लेकिन आपको लग्जरी, वो खासियत जो है वो सेल करना, खासियत दिखाना पड़ेगा। हम्म। हम्म। जैसे आप देखते हो, बॉर्नवीटा बड़ा है 10 हाथी की शक्ति। हम्म। आप सच में बताओ, क्या बॉर्नवीटा पीने से 10 हाथी की शक्ति बढ़ता है क्या? जिंदगी में नहीं बढ़ता है। लेकिन वो कहना क्या चाहता आगे है? यहाँ पे मैं करें। आपको क्या बेच रहा हूं? शक्ति बेच रहा हूं। हम्म। वो चीज हो गया, मतलब प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करना ही नहीं है आपको। हम्म। हम्म।
ये चीज। दूसरा, अब देखिए, नेक्स्ट एक चीज आता हूं। आपका जो डेस्टिनी पॉइंट है, जो आपको चुना गया है, जो आपका डेस्टिनी हम्म है, वो उसका हम्म डिग्री देखिए, 41.92 हम्म 92, जो टॉरस राशि आता है, कहाँ पे है? ट्वेल्थ हम्म हाउस में। हम्म तो आपका डेस्टिनी ट्वेल्थ हाउस है, मतलब देने के लिए आए हो आप। हम्म तो काम कीजिए, साथ ही साथ लोगों को देना स्टार्ट कीजिए, हम्म चाहे डोनेशन हो, चैरिटी हो। मतलब एक चैरिटी भी, या तो कोई एनजीओ जो चैरिटी करता हो, ऐसे किसी एनजीओ के साथ आप ज्वाइंट हो जाओ। आपकी क्या होगा ना, ये जो हम्म डिसबैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। लोगों के लाइफ हम्म में डिसबैलेंस इसीलिए होता है बिकॉज दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर डेस्टिनी पॉइंट, क्योंकि भगवान ने वो चीज चुना गया है आपके लिए। मेरा डेस्टिनी हम्म पॉइंट एट्थ हाउस, हम्म कर रहा हूं ना एस्ट्रोलॉजी। तो डेस्टिनी पॉइंट सब कुछ ठीक है, मैंने जो समझा था सब कुछ ओके। लेकिन हम्म अल्टीमेटली एक व्यक्ति लाइफ में प्रॉब्लम में तब तक रहेगा जब तक वो अपने डेस्टिनी पॉइंट पे नहीं आएगा। वो भगवान ने हम्म चुना है आपको उस काम को करने के हम्म लिए। हम्म और देखेंगे एक लास्ट में जाके, वो हम्म व्यक्ति चाहे मरते दम ही सही, वो हम्म कुछ दिन बचा हुआ है उस, तब भी वो उस जगह में आएंगे। अब बहुत सारे लोगों को देखेंगे, ऐसा है कि मरते टाइम सब कुछ दूसरों को देके चला जाता है, हम्म उसका डेस्टिनी पॉइंट ट्वेल्थ हाउस होगा। कोई व्यक्ति देखेंगे मरते समय पूरे फैमिली को बना के देके चला जाता है, सारा सेक्रीफाइस होगा। जिंदगी फैमिली के को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगा, लेकिन आखिरी बार जाते जाते फैमिली को बना के चला गया, तो उसका डेस्टिनी पर सेकंड हाउस। हम्म तो अच्छा वही है ना कि मरने से पहले ही वहां आ जाओ आप, हम्म लाइफ बैलेंस हो जाएगा। तो आपको ट्वेल्थ हम्म हाउस में आना है, डोनेशन, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट। आपके लिए इन्वेस्टमेंट बना है, इन्वेस्ट कीजिए। हम्म और हम्म क्योंकि डोनेशन चैरिटी करना है तो किसी एनजीओ ऐसे किसी साथ किसी भी चीज के साथ आप ज्वाइन हो जाइए, हम्म या वो बहुत बेनिफिट देगा। और हम्म रेमेडी के रूप में ये तो, ये सब तो रेमेडी ही है एक तरह का, क्योंकि लाइफस्टाइल है, एस्ट्रोलॉजी लाइफस्टाइल है। हम्म तो ये सारा है। और ये धूप का मैंने बोला है, वो शाम को जलाते रहिए शनिवार को। हम्म बाकी पूजा पाठ टोटली बंद कीजिए, जब तक आप काम कर रहे हो टोटली पूजा पाठ बंद। हम्म ठीक है। ठीक है। और दूसरा देखिए, आपका बाधकेश, आपका लगन जो है द्विसवा लगन है, द्विसवा लगन के लिए सेवेंथ हाउस बाधक होता है। हम्म सेवेंथ हाउस क्या है? बिजनेस। हम्म इसीलिए बिजनेस को आप सर्विस मोड में लेके जाइए, डायरेक्ट बिजनेस आपके लिए बाधक के जैसे काम करेंगे। हम्म सर्विस पार्ट में चले जाइए, वो तो अपने आप तो जाएंगे थोड़ा बहुत तो हो ही वहां पे। हम्म और इसका बाधक ग्रह कौन है? जुपिटर। जुपिटर क्या है? धर्म। हम्म आपको अपने कर्म पे थोड़ा धर्म को मत बीच में लाइए, हम्म राइचुअसनेस को मत लाइए। मैं 2 लाख रुपए ले रहा हूं, कुछ ज्यादा ले रहा हूं क्या, ये ले रहा हूं क्या, नहीं। मैंने अपना काम कर रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं वो बहुत परफेक्ट चीज दे रहा हूं, तो मैं डिजर्व भी करता हूं। हम्म वहां पे जुपिटर नहीं चलेगा। अब हम्म देखिए, जब मैं कहता हूं उसमें नहीं आना है, और ऊपर से जुपिटर 10th हाउस में भी देके रखा है हिट, तो यहाँ पे आपको सत्यता नहीं चलेगा। सत्यता मतलब ये नहीं करेगा लोगों को ठगना। हम्म आईफोन 1.5 लाख रुपया लेता है, हम्म उसका क्या कॉस्ट 1.5 लाख है क्या? हम्म बिल्कुल भी नहीं है, ओवर चार्ज कर रहा है, ओवरली चार्ज। हम्म लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूं, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, वो कोई नहीं करेगा आपको, इसलिए ले रहा हूं। वो अपने खासियत के लिए ले रहा है। ये हम्म चीज लाओ आप अपने अंदर। जिस दिन वो हम्म लेके आओगे, आपका पैसा भी बनना स्टार्ट होगा। जैसा मेरे हम्म जुपिटर ने 10th हाउस में लगाया हिट। हम्म अब एक चीज बताओ, अभी तक जितना भी मैंने बोला, आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे करके बोला आपको? तो जो मैं दे रहा हूं, मैं अपने कॉन्फिडेंस से दे रहा हूं, और मैं हम्म एक लाइफ पाथ डिजाइन करके दे रहा हूं, वो मेरा खासियत हम्म है, तो मैं लूंगा प्लीज। हम्म आई डिजर्व। हम्म मैं वो डिजर्व करता हूं। तो ये हाँ एटीट्यूड आपको वो लाना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव हम्म एस्पेक्ट मतलब हम लोग
केपी में एस्पेक्ट मतलब हिट को देखते हैं, वो एस्पेक्ट नहीं, किसी हम्म, को किसी के ऊपर दृष्टि देकर रखा वो नहीं, वो पराशरी हम्म, एंगल है। यहाँ पे हमें हम्म, एस्पेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस मानते हैं। हम्म, तो सूर्य क्या है भाई, मैं दे रहा हूं, मेरा ऑथोरिटी है वो, आप ऑथोरिटी के साथ लो वो चीज। ज्यादा ले हम्म, रहा हूँ क्या, ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ क्या, ज्यादा ऐसा कर रहा हूँ क्या। जब आप ये सोचते हो ना, आप सिक्स हाउस को एक्टिव कर देते हो। अब मैंने क्या बोला, हम्म, सिक्स हाउस को एक्टिव करना है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में एक्टिव करना है, नेगेटिव वे में नहीं। हम्म, मतलब हम्म, सिक्स हाउस जो होता है वो लेबर होता है, सर्विस है ना। हम्म, सर्विस देता कौन हम्म, है, लेबर। हम्म, अब लेबर का मतलब सिर्फ वो मत सोचिएगा कोई घर बना रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, नहीं। मैं भी एक लेबर का ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सर्विस प्रोवाइडिंग का हम्म, काम है। सही बात है। कोई भी काम सर्विस वाला हो तो लेबर ही हो गया। और हम्म, लेबर मतलब गधा मजदूरी। हम्म, अब जब तक गधा मजदूर, इसलिए देखो जितना भी नौकरी वाला पेशा है, आप अगर परसेंटेज में देखोगे, लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा नहीं होता है नौकरी वालों का, हम्म, कंपेयर टू बिजनेस होल्डर। हम्म, हाँ, उसमें बहुत रिचेस मिलेगा, लेकिन परसेंटेज देखना है हमें, 10% मिलेगा सर्विस में जो बहुत रिच पॉइंट में हम्म, है। और उसको क्यों रिच पॉइंट में है, क्योंकि आप देखो वो क्या है, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक ऑथोरिटी पोस्ट में है। मतलब जब तक हम्म, सिक्स हाउस एट टेंथ हाउस के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वो कभी भी हम्म, रिच नहीं बन पाएगा सर्विस प्रोवाइड करके। क्यों, वो गधा मजदूरी कर रहा है, गधा मजदूरी को तो हाजिर दिन दिन का वजह से मिलता है ना, हम्म, दिन भर का वजह से मिलता है। इसलिए देखेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम नौकरी करने वाले का कंप्लेन ही रहता है लाइफ में, हम्म, ये चलाना मुश्किल है, वो चलाना मुश्किल है। जब ये हम्म, व्यक्ति अपने औकात को बढ़ाते रहेंगे, आज मेरा इतना है, कल मुझे इतना चाहिए, हम्म, सर्विस का ही काम है, लेकिन उसमें औकात को बढ़ाते रहना है, कि आज हाँ, 1 लाख कल 2 लाख। आपने क्या करा, हम्म, टेंथ हाउस को कनेक्ट कर दिया सिक्स हाउस के साथ, ऑथोरिटी को बिल्ड करा। हम्म, अब आप पैसे कमाएंगे, आप रिच बनेंगे आप सर्विस से। नहीं तो हम्म, सिक्स हाउस हम एनिमी हाउस भी मानते हैं उसको, हाँ, गधा मजदूरी, हम्म, वही जीव लाइफ बना रहेगा। हम्म, तो आपको ये चीज को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने हम्म, फीस को, अपने फीस को अपने औकात के हिसाब से बढ़ाना स्टार्ट कर दो, हम्म, आपका बिल्ड होते जाएंगे। बस इन चीजों को फॉलो करिए, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, 6 महीने में। हम्म, क्योंकि कोई भी रिजल्ट रातों रात तो आएगा नहीं, ये भी सही बात है। हम्म, हम्म, और बाकी आपको रेमेडी के रूप में मैं ये कहूंगा कि आप वो धूप जलाना वाला कीजिए। हम्म, और यहाँ पर, हाँ, वो धूप जलाने वाला कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम्म, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा। क्योंकि सैटरडे को कुछ इवनिंग को मैं शाम में जा करके वहाँ मंदिर में पीपल का पेड़ है वहाँ पे बत्ती जला करके आया था एक आध सैटरडे बत्ती को। नहीं, धूप, धूप, ओनली धूप। ओके। बत्ती होगा तो मंगल का रेमेडी हो जाएगा, धूप शनि का, आपको शनि का करना है। धूप वाला जो बना रहता है उसको जलाने का। हाँ, उसका भी धूप बना उसका है। भी आता है ना पैकेट, हाँ 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 पैकेट आता हाँ है ना। हाँ, वो धूप बत्ती। धूप। हाँ। ओके। और दूसरा, कभी कभार जब भी मौका मिले, कभी कभार, ऐसा नहीं कि रोज करना है या हर दिन करना है।